हेलो दोस्तों, द एचआर क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर 1 देख रहे हैं, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस चैप्टर की ये अंतिम हेडिंग है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण। इससे पहले की वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा तो आप इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। अच्छी और निरक्षीय स्थिति आप लोग जरूर देख लीजिए, क्योंकि वो हर साल 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो अब यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण। तो ये देखिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, ये समांतर लाइनें जो है ये दिखा रहा है कि कोई भी चीज़ एक समान है। अब यदि यहाँ पे अगर हम ई लिख देते हैं, ठीक है, ई अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं तो ये अब बता रहा है कि ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर वैद्युत द्विध्रुव को रख दिया जाए, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर रख दिया जाए। ये देखिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत जो द्विध्रुव होगा माइनस क्यू और प्लस क्यू कूलाम आवेश से मिलकर बना होता है। किससे? माइनस क्यू और प्लस क्यू कूलाम आवेश से मिलकर बना होता है, जिसके बीच की अल्प दूरी 2L होती है, जिसके बीच की अल्प दूरी 2L मीटर होती है। तो दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी कितनी है? 2L मीटर है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, अब ये कितना थीटा कोण पर वैद्युत क्षेत्र से रखा है। ठीक है, कितने कोण पर? थीटा कोण पर रखा है। इस पॉइंट को हम ए मान लेते हैं और इस पॉइंट को बी। ठीक है, अब देखिए, यहाँ से हम इसको एक त्रिभुज ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बना लिए? एक त्रिभुज। ये एक त्रिभुज बन गया। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, हमें लिखना क्या है। सबसे पहले बल युग्म क्या होता है ये समझिए आप। तो देखिए, बल युग्म को समझने के लिए आप पहले बात को अच्छे से समझ लीजिए। बल युग्म का मतलब क्या होता है? युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का क्या मतलब होता है? जोड़ा। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो बल युग्म का मतलब होता है कि बलों का जोड़ा। ठीक है, अब देखिए, प्लस क्यों है? तो प्लस क्यों के कारण जो यहाँ पे बल लगेगा वह इधर की ओर लगेगा। F बराबर प्लस क्यू ई। F बराबर क्या लगेगा? प्लस क्यू ई। और माइनस के कारण जो बल होगा वह इसके विपरीत दिशा में लगेगा। ठीक है, ये इधर की ओर लगेगा, ये इधर की ओर। तो ये वाला जो बल होगा नीचे की ओर इसको करेगा, और ये जो होगा इसको ऊपर की ओर। तो F बराबर जो ये फार्मूला होगा माइनस क्यू ई। ठीक है, तो इसमें आप देखिए लिखेंगे कैसे। जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर रखते हैं तो वैद्युत द्विध्रुव पर दो बल कार्य करते हैं। ठीक है, दो बल कार्य करते हैं जो बल युग्म का निर्माण करते हैं। अब देखिए, ये दोनों बल क्या हैं? आपस में बराबर हैं लेकिन विपरीत दिशा में। ठीक है, तो जो बल लगेंगे वह बल युग्म का निर्माण करते हैं। अब यह जो बल युग्म होगा एक दूसरे से के परिमाण में बराबर होगा। परिमाण में क्या होगा? बराबर होगा, परंतु प्रकृति में विपरीत होगा। तो यह बल जो होगा इस वैद्युत द्विध्रुव को ऐसे नीचे की ओर घुमाने का प्रयास करेगा, और यह जो बल होगा यह वैद्युत द्विध्रुव को ऊपर की ओर। तो इस बल को ही प्रत्यानयन बल कहते हैं। तो अब देखिए, इसको आप लोग अच्छे से लिखिए, हम बोल दे रहे हैं। जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी कोण पर रखते हैं, या हम इसको किसी कोण पर रखते हैं, तो उसके दोनों आवेशों, ये देखिए दोनों आवेशों पर बराबर व, ठीक है, बराबर व विपरीत दिशाओं में, देखिए बराबर बल लग रहे हैं परंतु विपरीत दिशाओं में वैद्युत बल कार्य करता है। ये बल आपका नीचे की ओर और ये बल ऊपर की ओर कार्य करता है। इन बलों की क्रिया रेखाएं, जो काम करने की रेखाएं होगी वह विपरीत होगी, या नीचे की ओर और वह ऊपर की ओर, ये भिन्न भिन्न होगी। अतः ये मिलकर एक बल युग्म का निर्माण करेगा। अब ये नीचे और ये ऊपर, तो ये एक बल युग्म का निर्माण करता है। ठीक है, जो कि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के समांतर घुमाने का प्रयत्न करता है।
इसे ही प्रत्यानयन बल कहते हैं। ठीक है, तो ये थी इसकी परिभाषा। इसको अभी आपको नोट्स से लिखवा देंगे, परेशान मत होइए। नहीं, आप लोग अगर लिखना चाहते हैं तो लिखिए आप लोग। ये आप लोग इसको लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी कोण पर रखते हैं तो उसके दोनों आवेशों पर बराबर व विपरीत दिशाओं में वैद्युत बल कार्य करता है। इन बलों की क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न होती है, अतः ये मिलकर एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं। यह बलयुग्म वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने की प्रवृत्ति रखता है, अतः इसे प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। तो आप लोग इसकी नोट्स बनाते चलिए। अब चलिए देखिए इसका आप डेरिवेशन कैसे करेंगे। अब देखिए डेरिवेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले रचना लिखते हैं। क्या लिखते हैं? रचना। तो यहाँ पे हम देखिए रचना कैसे लिखेंगे। माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, मान लिए हैं। क्या? माना वैद्युत द्विध्रुव क्या है? वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। क्या है? ए बी है, जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। यह जो वैद्युत द्विध्रुव है किससे मिलकर बना है? वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। ये वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, ये ए बी है जो किससे? माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिसके बीच की अल्प दूरी 2l है। ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 2l है। तो दूरी कितनी है? दूरी जो है 2l है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये कितने कोण पर रखा है? तो ये वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा है। ये वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर है। तो वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर वैद्युत द्विध्रुव रखा है। ठीक है, तो रचना में आप इतना लिख देंगे। आप लोग लिखिए, क्या लिखेंगे? माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी, ए और बी माइनस क्यू और प्लस क्यू बिंदु आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्प दूरी 2l है। वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा है। ठीक है, बस इतना लिख दीजिए। अब देखिए इसका हम डेरिवेशन करते हैं। तो डेरिवेशन कैसे करेंगे ये समझिए। तो देखिए डेरिवेशन के लिए अब क्या करेंगे, तो वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण, यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा, वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव पर जो बल युग्म का आघूर्ण होता है वह फार्मूला होता है टाउ बराबर। ठीक है, टाउ बराबर जो फार्मूला होता है बल गुणे लंबवत दूरी। ठीक है, बल गुणे लंबवत दूरी। ये कोई एक बल ले लेंगे और इसकी जो लंबवत ये दूरी, तब देखिए लंबवत दूरी इसकी निकालते कैसे हैं, इसको आप त्रिभुज से समझिए। ये जो त्रिभुज आपको इस प्रकार बना हुआ दिख रहा होगा, ये त्रिभुज आपको ऐसे बना हुआ दिख रहा है। यहाँ पे थीटा कोण है। ठीक है, अब ये दूरी हमें पता है, ये 2l है। ये दूरी कितनी है? 2l है। अब इसका अगर हम नाम दे दें, ठीक है, इसका a, b और c, तो चित्र से हम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमें कण दिया है और थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम साइन थीटा लगा दें, क्या लगा दें? साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर जो फार्मूला होता है लंब बटे कण। अब देखिए आप बोलेंगे ये साइन थीटा ही क्यों लगाया गया, तो आपको बता दें ये साइन थीटा देखिए क्यों लगाया गया। साइन थीटा इसलिए लगाया गया क्योंकि हमें ये लंबवत भुजा चाहिए। ठीक है, लंबवत भुजा, क्योंकि लंबवत दूरी तो हमें ये वाली दूरी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए फार्मूला लगा। अब देखिए साइन थीटा वैसे ही रहेगा। लंबवत दूरी अगर आप देखें, ठीक है, लंब देखें तो ये BC, लंब क्या है? BC। और कण अगर हम देखें तो ये 2l, क्या है? 2l। अब आपको पता ही होगा ये लंब होता है। ठीक है, ये आधार होती है ये वाली भुजा,
और सबसे बड़ी भुजा जो होती है कड़ होती है। क्या होती है? कड़ होती है। ठीक है, तो लंब देखिए BC है और कड़ देखिए 2L है। तो यहाँ पे अगर हम BC बराबर निकालें, BC भी बराबर निकालें तो ये आएगा 2L साइन थीटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब देखिए बल यहाँ पे हम कोई एक बल ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं F गुणे लंबवत दूरी। ठीक है, हमने कितना मान लिया? BC। क्या चीज़? BC। अब देखिए यहाँ पे ये मान रख देंगे F का मान कोई एक मान रखेंगे, चाहे ये माइनस क्यों है ये प्लस क्यों है। लेकिन याद रखिए जब फार्मूला में रखते हैं तो ये माइनस नहीं लिखते। ठीक है, केवल हम परिमाण लिखते हैं। तो F बराबर जो फार्मूला होता है QE। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखें BC का मान क्या निकाल चुके हैं? 2L साइन थीटा। 2L साइन थीटा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 2L इंटू क्यू ई साइन थीटा। यहाँ पे देखिए हमने कुछ खास नहीं किया, बस इसको थोड़ा से 2L को पहले कर लिया और उसके बाद क्यों और ये ई और ये साइन थीटा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 2L क्यों दिख रहा है? ठीक है, ये टाउ बराबर, तो आप लोग जानते हैं चूँकि P बराबर होता है 2L इंटू क्यू। क्या होता है? 2L इंटू क्यू। तो 2L इंटू क्यू की जगह क्या रख देंगे? P। ठीक है, तो टाउ बराबर जो फार्मूला आएगा PE साइन थीटा। क्या आएगा? टाउ बराबर PE साइन थीटा। तो यही इस डेरिवेशन का आंसर था। ठीक है, अब इसकी स्थिति हम लोग देखते हैं। ठीक है, स्थिति देख लेंगे तो ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। तो चलिए अब इसमें स्थिति हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो हेडिंग आप लोग क्या डालेंगे? विशेष स्थिति। ठीक है, विशेष स्थिति। तो इसकी नोट्स बनाना है तो आप लोग नोट्स बनाइए, हम आपको नोट्स बनवा रहे हैं, आराम से बनाइए। तो देखिए आप लिखेंगे कैसे? माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB। ठीक है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, ये देखिए AB है। क्या है? एक वैद्युत द्विध्रुव AB। ठीक है, इसको हमने क्या माना है? वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, AB समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के। ठीक है, ये दोनों जो है समान परिमाण। क्यों है? तो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश। ठीक है, विपरीत प्रकृति का मतलब एक माइनस और एक प्लस। दो विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश माइनस क्यों तथा प्लस क्यों आवेशों से मिलकर बना। ये देखिए माइनस क्यों और प्लस क्यों आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्प दूरी 2L है। ये दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी क्या है? 2L है। अब वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र E में, ये देखिए एक समान वैद्युत क्षेत्र ये दिख रहा है E में। ठीक है, इस प्रकार रखा गया है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बना। अब ये देखिए जो आप अगर देखें तो ये वैद्युत क्षेत्र इससे कितना कोण बना है? थीटा कोण बनाता है। वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण जो होगा टाउ बराबर होता है बल का परिमाण गुणे बलों के बीच की दूरी। तो इसे आप सीधा लिख सकते हैं बल गुणे लंबवत दूरी। अब देखिए यहाँ पे टाउ बराबर बल F और लंबवत दूरी आप यहाँ पे देख ले ये AC। ठीक है, क्या चीज़? AC। अब देखिए यहाँ पे चित्र से आप देख सकते हैं त्रिभुज ABC से। ठीक है, तो यहाँ पे साइन थीटा अभी आपको हमने पहले ही समझा, तो ये लंबा टेकड़ और यहाँ पे हमने मान रख दिया बस। ठीक है, AB का मान अगर आप देखें तो ये 2L, तो यहाँ पे 2L साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे AC का मान अगर आप देखें क्या है? 2L साइन थीटा। और यहाँ पे फिर अगर आप देखें तो इसको हम लिख सकते हैं QE, F बराबर QE। ठीक है, उसके बाद 2L साइन थीटा और यहाँ पे 2L क्यू की जगह क्या होता है? P। तो ये देखिए P बराबर 2L क्यू साइन थीटा। ठीक है, P बराबर क्या हो जाएगा? टाउ बराबर PE साइन थीटा। ठीक है, सॉरी, तो यहाँ पे क्या होगा? टाउ बराबर PE साइन थीटा। अब देखिए इसकी विशेष स्थितियाँ देखते हैं। अब देखिए इसकी लास्ट बचती है विशेष स्थिति। तो विशेष स्थिति में आप समझिए, देखिए जब वैद्युत द्विध्रुव को, अब ये देखिए ऐसे ना रखकर थीटा कोण पर ना रखकर इसको ये समझ लीजिए एकदम पेन के तरीके रख दिया जाए, मतलब कि ये वैद्युत क्षेत्र के समांतर रख दिया जाए। ठीक है,
तो यह जब इसको समांतर रख दिया जाएगा तब यहाँ पे जो कोण बनेगा वह 0 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो पहली स्थिति हम यही लिखेंगे, जब वैद्युत द्विध्रुव को, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के समांतर रख दिया जाए, वैद्युत क्षेत्र के समांतर रख दिया जाए। तो आप लोग इसको लिख लीजिए, क्या समांतर रख दिया जाए तब थीटा बराबर जो होगा 0 डिग्री। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो टाउ बराबर होता है पी साइन थीटा, और यहाँ पे साइन, ठीक है, पी साइन 0, और साइन 0 का मान होता है 0, तो टाउ बराबर जो आएगा वो 0। तो याद रखिए, जब वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के समांतर रख दिया जाता है तब बलयुग्म का आघूर्ण 0 होता है, यहाँ पे कोई कार्य नहीं किया जाता। ठीक है, तो पहला ये हो जाएगा। दूसरी स्थिति अब समझिए, यहाँ पे देखिए P और E समान होंगे। ठीक है, P और E एक ही दिशा में होंगे, दोनों की दिशा क्या होगी, समान, तब ये आएगा। अब यदि दिशा दोनों की बदल दी जाए, अब एक की दिशा इधर कर दी जाए, दूसरे की दिशा इधर, तो भी टाउ बराबर जो आएगा आपका यहाँ पे 0 ही आएगा। कितना आएगा, 0 आएगा। तो चाहे दिशा बदलिए या ना, लेकिन अगर समांतर है तो दोनों का आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। अब देखिए तीसरी स्थिति इसकी क्या है, जब वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, लंबवत रखा हो, जब वैद्युत द्विध्रुव कैसे रखा हो, लंबवत हो, ठीक, तब थीटा बराबर कितना होता है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे टाउ बराबर फार्मूला आएगा पी साइन थीटा, और यहाँ पे पी साइन 90, तो साइन 90 का मान होता है 1, तो ये आ जाएगा पी ई गुणे 1, तो यहाँ पे आएगा पी। ठीक है, तो ये टाउ मैक्सिमम। तो अधिकतम काम कब किया जाएगा, जब थीटा का मान कितना होगा, 90 डिग्री लंबवत रखा होगा। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पे आप समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और न्यूमेरिकल पढ़ने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए। दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।